नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि जिसको कि अश्वगंधा के नाम से जानते हैं। अगर वन और रसायन औषधियों में बात करें तो कुछ नाम महत्वपूर्ण हैं, जिसमें कि अश्वगंधा, एलोवेरा और अर्जुन। 3 ऐसी औषधियां हैं जो बहुत ही बढ़िया काम करती हैं और हृदय के लिए जहां अर्जुन का महत्व है, जहां गट के लिए एलोवेरा का महत्व है, वहीं ताकत के लिए, टॉनिक के लिए, एज ए रेजुवेनेटिव प्रॉपर्टी के लिए और इम्यूनोमॉड्यूलेटर जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए, बलवर्धन के लिए, ब्रंगण के लिए अश्वगंधा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, ट्रेंडिंग औषधि है। दोस्तों, अश्वगंधा को बॉटनी की दृष्टि से वेदेनिया सोमनिफेरा के नाम से जानते हैं। इसको सोलेनेसी जो फैमिली है बॉटनी के अनुसार, उसके अनुसार क्लासीफाई कर सकते हैं और इसकी रूट का हम प्रयोग करते हैं। रूट के अलावा पत्र का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन आयुर्वेदिक शास्त्रों में रूट का उपयोग बहुतायत बताया गया। दोस्तों, इसकी पहचान बहुत सिंपल है। छोटा झाड़ीदार पौधा होता है, तना शाखा युक्त होता है, रोए होते हैं इसमें थोड़े से, पत्तियां अंडाकार और हरी होती हैं, पुष्प छोटे हरे पीले रंग के होते हैं और फल गोल और लाल रंग के होते हैं। अश्वगंधा हमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त है और कहीं ना कहीं हमारे लिए शास्त्रों में बहुत ज़्यादा वर्णित है। अश्वगंधा कोरोना के टाइम में इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ, इतना ज़्यादा इसको ख्याति मिली, क्योंकि वास्तव में आयुर्वेद में जो रसायन औषधियाँ हैं, रसायन औषधियों के लिए कहा है जरा व्याधि नाशनम रसायनम, जो बुढ़ापे को रोकें, जो हमारी एजिंग को अरेस्ट करें, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हो, जो इम्यूनोमॉड्यूलेशन का काम करें, वो सारी की सारी औषधियाँ हमारे यहाँ रसायन औषधियाँ बताई गई। रसायन औषधियों में वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन इज अश्वगंधा। अश्वगंधा की उपलब्धता की अगर हम बात करें तो ये मध्य भारत के शुष्क जो बिंद पर क्षेत्र है, जैसे कि नीमच की अश्वगंधा सबसे बेहतरीन मानी जाती है। मध्य प्रदेश में नीमच जो स्थान है, वहाँ पे अश्वगंधा के लिए बहुत अच्छा माना जाता है कि वहाँ का एल्कोहल कंटेंट और एल्कोलाइड बहुत ही अच्छे होते हैं, पोटेंट होते हैं। शुष्क क्षेत्रों में, अर्धशुष्क क्षेत्रों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में अधिक होती है। उत्तराखंड के भी मैदानी और तराई क्षेत्रों में ये उगता है, खेतों और बंजर भूमि में मिलता है और समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर तक की ऊंचाई पर ये अश्वगंधा में उपलब्ध है। इसके जो केमिकल कंस्टिट्यूशन है, जो मेडिकल मार्कर है, उसमें बेदेनोलाइड है, एल्कोलाइड्स हैं, सेपोनिन हैं, लेबोनाइड्स हैं, ये सारे के सारे अश्वगंधा में पाए जाते हैं, जो अश्वगंधा को स्पेसिफिक मेडिकल प्रॉपर्टी प्रदान करते हैं। इसके आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी जो रस गुण वीर विपाक हैं, पंच पदार्थ। ज्योति जी हमारे ब्रॉड को देख रही हैं, आपका स्वागत करता हूं। ज्योति जी बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं और फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट में प्रोफेसर भी हैं और बहुत अच्छा इनका कंटेंट रहता है। इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मैं अश्वगंधा की बात कर रहा था कि इसकी जो आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी है, जो मॉडर्न केमिकल प्रॉपर्टी है, वो तो मैंने आपको बताई कि इसमें बेदेनोलाइड पाए जाते हैं, एल्कोलाइड पाए जाते हैं, सेपोनिन पाए जाते हैं, लेबोनाइड पाए जाते हैं। इसके अलावा जो आयुर्वेद की जो स्पेशलिटी है, 5 पदार्थ, रस गुण और वीर विपाक, वो भी इसमें बहुत अच्छे से होते हैं। इसमें रस कटु तिक्त होता है, गुण लघु स्निग्ध होता है, इसका वीर उष्ण होता है, विपाक मधुर होता है और दोष प्रभाव के हिसाब से एक कफ और वात को समन करते हैं। जहाँ पे वायु बढ़ी हो, वायु बढ़ती है तो हमें एजिंग प्रोसेस होती है, तब बढ़ती है, बुढ़ापे में बढ़ती है। पक्वाशय से नीचे वायु का ज़्यादा प्रभाव होता है। जब भी घुटनों में दर्द हो, पसलियों में दर्द हो, नाड़ियों में दर्द हो, नर्वस डिफॉर्मिटी हो, अवसाद हो, कहीं ना कहीं वायु बढ़ती है। तो वात और कफ के समन के लिए वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन इज कॉल्ड अश्वगंधा, वेदेनिया सोमनिफेरा। दोस्तों, इसके मुख्य कर्म बताए हैं कि ये बलवर्धक होती है, तनाव को कम करती है, नींद को सही करती है, प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाती है, नाड़ी तंत्र को मजबूत करती है। भाव प्रकाश निघंटु, जिसको एक गुणों की खान कहा जाता है, एक बहुत ही जेन्युइन और ऑथेंटिक पुस्तक है जो हमारे लघुत्तरी पुस्तकों में आती है। इसमें लिखा है कि ये बल है, रसायन है,
ब्रंगण है, संतर्पण है, सोथर है, बात नाड़ी बल है, वृष है, बाजीकारक है। जो बाजीकारक और वृष जो है गुण जब हमारे सारे हार्मोनल फंक्शन एक्सट्रीम पे होते हैं, सर्वोच्च होते हैं, तो उसको वृष की संज्ञा दी जाती है और शुक्र धातु को बढ़ाता है। विशेष करके शुक्रल है जो हमारी 7 धातुएं हैं बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक, जिसमें रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो उनमें जो सर्वोच्च धातु है शुक्र को भी ब्रंगण करता है। यानी कि जो शुक्र को करता है वो अब शुरू की सारी धातुओं को तो करेंगे, लेकिन एक्सट्रीम जो हमारी धातु है, जो हमारे धातु पाक होते हैं, उनको भी ये स्टिमुलेट करता है और बेसिकली ये ब्रंगण होता है। और अगर स्थानिक अगर इसका हम प्रयोग करें तो सोथर होता है। और कई सारे हमारे शरीर में जब सोस हो जाता है, कोई सूखापन हो जाता है, एट्रोफी हो जाती है, दुर्बलता हो जाती है, तो मालिश के लिए भी जो तेल बनाते हैं उसमें अश्वगंधा में पाक करते हैं। तो दोस्तों कई सारे अश्वगंधा के घरेलू प्रयोग हैं जिनको आप जो है समझ सकते हैं, लेकिन कोई भी प्रयोग बिना डॉक्टर की, बिना आयुर्वेदिक वैद्य की परामर्श से नहीं लेना चाहिए, ऐसा एक सामान्य नियम है। तो अश्वगंधा को दूध के साथ लेने के लिए बताया गया, दूध के लेने से बल मिलता है। और बहुत ज़्यादा गर्मियों में अश्वगंधा अगर लेनी हो तो कम डोज में लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार ये उत्क्लेश करती है, उष्ण प्रकृति की होती है, तनाव और चिंता में लाभकारी है, अनिद्रा में उपयोगी है, कमजोरी में सेवन करते हैं और मेद भी होती है, तनाव अचानक होती, बात नाड़ी बल, जहाँ अवसाद, डिप्रेशन, एंजाइटी, कई तरह की समस्याएं होती हैं, वहाँ पे अश्वगंधा एक आपके पास बेटर ऑप्शन होता है। दोस्तों अश्वगंधा के कुछ क्लासिकल योग भी आते हैं। एक योग है अश्वगंधा दले, वो एक क्लासिकल एक फॉर्मुलेशन है लाइक च्यवनप्राश। इसी तरह के अश्वगंधा हमारे कई सारे के पाक भी जो कुछ प्रोप्राइटरी मेडिसिन के रूप में लोग बनाते हैं। अश्वगंधा का चूर्ण जो है क्लासिकल सिंगल मेडिसिन में आता है, अश्वगंधा घृत क्लासिकल मेडिसिन में आता है, अश्वगंधा बटी, अश्वगंधा घनबटी, कई तरह की चीज़ें जो है अश्वगंधा कैप्सूल आपको प्रोप्राइटरी अनुभूत डोजेज फॉर्म में विभिन्न कंपनियां बनाती हैं। अश्वगंधा को डायरेक्ट आप पाउडर के रूप में ले सकते हैं और बेशक अच्छा ये है कि आप अपने लिए बढ़िया से रसायन सेलेक्ट करवाएं और उनको निरंतर एक पर्पजली सेवन करें, बॉडी की अपनी टेम्परामेंट को जानकर सेव करें। और ये मैंने आपको सामान्य गुण बताए हैं, आपको कैसे लगे ज़रूर अपना कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दीजिए। अश्वगंधा कभी आपने खाई हो और आपको क्या लाभ मिले हैं उसको आप ज़रूर लिखें, बताएं। और आपको अच्छा लगा हो ब्रॉड तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आयुर्वेद और नेचुरल पद्धति को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो इसको नैसर्गिक प्रमोशन मिलता है। और मैं समझता हूँ कि जितने भी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं टोटली नेचुरल हैं, कोई केमिकल से नहीं बनी है, तो टोटली अनटुवर्ड कोई भी ड्रग इफेक्ट नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो जितनी भी हमारी औषधियाँ हैं उनको महर्षि चरक ने कहा है, या भी क्रिया भी जानते शरीर धात्वे समा सा चिकित्सा विकारणाम कर्म तद विजामतम। अर्थात ऐसी चिकित्सा जिसका कोई अनटुवर्ड इफेक्ट ना हो, जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, जिसकी कोई समस्या ना हो, तो ऐसी सारी औषधियाँ जो है आयुर्वेदिक चिकित्सा मानी जाती है, उसको चिकित्सा कर्म कहते हैं। और इससे होता क्या है, इससे होता है धातु साम क्रिया प्रोक्ता तंतस्य प्रयोजनम। धातुओं का साम होता है, हमारे वात पित्त कफ जो हार्मोनी है, जो हमारे हेल्थ की डेफिनेशन है, हेल्थ क्या है, स्व अवस्था, जो हमारी सेल्फ, जो हमारी अवस्था है वो कैसी, सदचित्त आनंद, हमेशा हम हेल्दी रहने वाले हैं, हमेशा हम स्वस्थ रहने वाले हैं। लेकिन हमने अपने आहार खराब से, व्यवहार अर्थात एक्टिविटीज़ और औषधियाँ जो भी हम खान पान में जो हम ले रहे हैं वो आपके शरीर के अनुकूल नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं बीमार पड़ते हैं। और बीमार पड़ते हैं तो स्वास्थ्य से अलग जो है, जो डिजीज बोलते हैं, डिस माने नहीं और ईज माने आराम, जहाँ पे आराम खत्म हो जाए, जहाँ पे आपका नैसर्गिक करेक्टर खत्म हो जाए हेल्थ का, तो वो डिजीज कहलाती है। और ऐसी डिजीज से बचना चाहिए। और कहते हैं हमारे यहाँ विकारो दुख में ओचा, जो विकार हैं वो दुख देते हैं, रोग दुख देते हैं। और सुख संग कम आरोग्यम, आरोग्य सुख देता है। और आरोग्य कैसा होता है, हमारे यहाँ कहा गया सम दोषा सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ विधीयते। अर्थात हमारी बात पित्त कफ जो है, 3 दोष हमारे सम हो, धातु माने 7 प्रकार के जो बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। हमारे जो मल हैं 3 प्रकार के,
जो हमारे मल है, मूत्र है, स्वेद है, इसी प्रकार हमारे कुछ धातुओं के, उपधातुओं के मल भी होते हैं, उनको भी जो है बैलेंस रहना चाहिए। कई बार हमें ज़्यादा पसीना आता है तब भी हम जो है कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। कई बार हमें ज़्यादा मोशन हो जाए, ज़्यादा बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़े, तब भी हमारे लिए एक अच्छा लक्षण नहीं है। तो यानी कि हमारे जो एक्सक्रीटा हैं ये भी बैलेंस मात्रा में हो। और इसके अलावा हमारे क्या है, सम अग्नि, जो हमारी जठराग्नि है, यानी कि डाइजेस्टिव फायर, हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है और वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो पाचक अग्नि है। और ये 13 प्रकार की जठराग्नि बताई गई है। एक जो है जठराग्नि होती है जो शरीर में पाचन करती है। इसके अलावा 7 प्रकार की धात्वाग्नियाँ होती हैं, रसाग्नि, रक्ताग्नि, मांसाग्नि, मेदाग्नि, अस्थियाग्नि और शुक्राग्नि। इसके अलावा 5 प्रकार के जो हमारे बिल्डिंग, जो हमारी पंचभूत की अग्नियाँ हैं, इन अग्नियों के आधार पर आप जब अपने आप को देखते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने शरीर को बैलेंस कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ कहा गया सम दोषा सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इत्यादि थे। तो इसके साथ साथ हमारी मन, आत्मा अपने इंद्रियों के अर्थों सहित, विषयों सहित सब चीज़ को हम एक्सेप्ट कर सकें, सबका हमारा सेंसेशन बढ़िया हो, हमारे सेंसरी और मोटर सिस्टम अच्छे हों। तो इनके आधार पर जब हम जो है अपनी लाइफ को प्रसन्न आत्मेंद्रिय जब प्रसन्न बनाते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। हमारे ब्रॉड पर हमारी बहू प्रियंका भी आई है, आपका भी स्वागत है। और आप ब्रॉड को शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने पारिवारिक मित्रों को। आप लोगों का प्रेम, स्नेह और समर्पण और आस्था हमारी स्ट्रेंथ है। और बस यही कहूँगा कि आप अपने शरीर को जानें, समझें और अपने शरीर को आयुर्वेद संबद्ध तरीके से अपने शरीर को जिएं। और आपको मैं नवरात्रि की और नववर्ष आने वाला है उसकी शुभकामनाएं देता हूं। और नवरात्रि पर कल मैं फिर लाइव आऊँगा और आपको बताऊंगा कि नवरात्रियां क्यों विशेष हैं और नवरात्रि से हमें क्या लाभ मिलता है। नवरात्रि में कैसे हम अपनी स्ट्रेंथ, अपनी साधना और अपने बल को बढ़ा सकते हैं। हमारे सत्यप्रकाश योगाचार्य जी ब्रॉड को सुन रहे हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। सत्यप्रकाश जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे योग, ध्यान और प्राणायाम, आध्यात्म शक्ति बढ़ाने का तो समय है ही है। ये नवरात्रि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का भी बहुत बड़ा एक मैनेजमेंट का कोर्स है। इसको 7 दिन हमने पूजा की दृष्टि से तो करना ही चाहिए, लेकिन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, एक बॉडी के डिटॉक्स के लिए एक साल में 2 मौके मिलते हैं, चैत की नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। इसमें भी अपने शरीर को आपने स्वस्थ रखना चाहिए। कल मैं इसके महत्व के बारे में, इसमें क्या हमने डीड रखनी चाहिए, कैसे अपने आप को रहना चाहिए, इसके बारे में बताऊंगा। और आपको कैसा लगा ये ब्रॉड ज़रूर शेयर करिए। और आयुर्वेद के हित में और शरीर की लॉन्गेविटी को बढ़ाने के लिए और स्वस्थ भारत की कल्पना के लिए आप सभी को शेयर करिए। थैंक यू।